आइए टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं। नेमिंग ऑफ साइनो कंपाउंड। किसी कार्बन चेन में CN लगा होगा तो तीन तरह का नेमिंग, तीन अलग अलग विकल्प खुले हुए हैं। इसमें क्या क्या नाम हो सकता है, किन परिस्थितियों में इनका नाम कैसे होगा, ये थोड़ा सा समझना आपके लिए काफी जरूरी है, नहीं तो आप भूल गलती कर सकते हैं। जैसे इसके नेमिंग के लिए तीन अलग अलग पद्धति है। एक को साइनो कहा जाता है, एक बार इसको साइनो कहते हैं, या नाइट्राइल कहते हैं, या कार्बोनाइट्राइल कहते हैं। कार्बोनाइट्राइल कब कौन सा नाम यूज होगा ये थोड़ा सा समझ लें आप। जैसे किसी कार्बन चेन में CN एंड में लगा हुआ है तो यही से हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये भी एसिड का डेरिवेटिव माना जाता है, एमाइड का डेरिवेटिव है। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। साइनो के कार्बन को जब पेरेंट कार्बन चेन के साथ जोड़ देंगे, गिन लेंगे, तब इसका नाम साइनो नहीं रहेगा। क्या नाम होगा? नाइट्राइल। तो नाम कैसे लिखते हैं देखिए, लिखेंगे पेंट नाइट्राइल। क्या नाम होगा? पेंट नाइट्राइल। क्या कहना चाहते हैं हम? साइनो ग्रुप अगर पेरेंट कार्बन चेन के एंड में लगा है तो इसका नाम हमेशा नाइट्राइल होगा, साइनो नहीं होगा। एक और एग्जांपल प्लेस कर रहा हूं मैं। एक साइनो यहां लगा हुआ है, एक साइनो यहां लगा हुआ है, नो इशू। तो नंबरिंग साइनो से ही करना पड़ेगा। और साइनो ग्रुप के कार्बन को जैसे ही हम पेरेंट कार्बन में जोड़ कर देखेंगे, इंक्लूड करेंगे, तब इसका नाम साइनो नहीं रहेगा, नाम क्या होगा? नाइट्राइल। तो इसका नेमिंग क्या करेंगे? 6 कार्बन है तो नाम होगा हेक्स डाई नाइट्राइल। हेक्सा लिखना होगा, हेक्सा डाई नाइट्राइल। समझ गए हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? साइनो ग्रुप अगर पेरेंट कार्बन चेन के अंत में लगा हुआ है और उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में गिन रहे हैं, पेरेंट कार्बन चेन में 1 2 3 4 ही कार्बन है, इसके कार्बन को लेकर 5 कार्बन है। मेरा मकसद समझ रहे हैं आप, क्या समझाना चाहते हैं हम? पेरेंट कार्बन के साथ अगर साइनो के कार्बन को काउंट कर लिया जाए तब इसका नाम साइनो नहीं होगा, नाम होगा नाइट्राइल। गॉट इट? एक और एग्जांपल, ये पेरेंट कार्बन चेन होगा 1 2 3, क्या नाम होगा? प्रोपनाइट्राइल या प्रोपेन नाइट्राइल? प्रोपनाइट्राइल। समझ गए आप? तो सवाल उठता है साइनो नाम कब होगा? साइनो नाम तब लिखते हैं जब ये जूनियर हो जाएगा। जूनियर कब होगा भाई? जब इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, कुछ ऐसा, तब ये तो जूनियर होना ही होना है। क्यों? फर्स्ट सिटीजन है, नेवर भी 2 3 और 4, ऑलवेज 1। इसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया रहा है। चलिए 1 2 3 4 5 6 नाम होगा इसका 3 साइनो। क्या नाम होगा बेटा? 3 साइनो। और पेरेंट चेन में नाम है हेक्सेन नोइक एसिड। स्पष्ट है ये सारा इंफॉर्मेशन। साइनो कार्बन अगर पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है तो उसका नाम साइनो नहीं रहेगा, नाम होगा नाइट्राइल। और जब जूनियर होगा तो इसका नाम होगा साइनो। ये दो इंफॉर्मेशन मिला आपको। तीसरा इंफॉर्मेशन, कार्बोनाइट्राइल कब कहते हैं? इसका नाम कार्बोनाइट्राइल कब होगा? तो थोड़ा सा हम, छोटा बोर्ड है, इसको हम रब करते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम नाइट्राइल नेमिंग करने का प्रोविजन कैसे है, कब है, ये मैं आपको बताता हूं। जब साइनो ग्रुप जूनियर होगा तब इसका नाम साइनो होगा, और सीनियर होगा तो 2 नाम होगा। सीनियर मतलब इससे ज्यादा सीनियर कोई फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन में नहीं हो, तो ओपन चेन रहेगा तो इसका नाम होगा नाइट्राइल। और जब क्लोज चेन में होगा तब इसका नाम होगा कार्बोनाइट्राइल। मतलब सीनियर मोस्ट हो और पेरेंट कार्बन से अलग हो। पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड होगा तो नाइट्राइल, और पेरेंट कार्बन चेन से बाहर होगा तो नाम होगा कार्बोनाइट्राइल, तो नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। सिंपल जॉब है आपके लिए, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। यस, तो आपने देखा कब नाइट्राइल? ओपन चेन में एंड में होगा तो नाइट्राइल,
और साइक्लिक में रहेगा तो नाम क्या होगा, कार्बोनाइटाइल, और जब जूनियर होगा तो नाम क्या होगा, साइनो ग्रुप। गॉट इट। तो साइनो का नेमिंग करने में शायद आपको अब परेशानी नहीं होना चाहिए, और फिर प्रैक्टिस करके आप देखेंगे, अगर कोई परेशानी होती है तो हम लोग फिर मिलेंगे, ये परेशानी का सबब कहाँ से आया उसको सॉर्ट आउट भी हम लोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं प्लेस कर दूंगा आपके सामने, आपके और बेहतर समझ के लिए। CN ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बोलिए क्या नाम होगा, नाइट्राइल होगा कि कार्बोनाइट्राइल? जाहिर सी बात है, पेरिन चेन से अलग जैसे ही होगा तो इसका नाम अब नाइट्राइल नहीं, क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। तो लेट अस सी, नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। जी हाँ, ये इसका नाम होगा। तो एसिड डेरिवेटिव जो थे उनके नेमिंग को हम लोगों ने एक एक करके देखा है एडवांस लेवल में, और इससे पूछे गए क्वेश्चन भी आप कर सकेंगे। बुक से आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें, उसमें कोई भी कोताही आप नहीं करें, ठीक है, क्योंकि कोताही करेंगे तो परेशानी आपको होगी। खाली देखने से और समझने से नहीं होगा, उसको और बेहतर परिपक्वता के साथ सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की खास जरूरत है। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेकर आता हूं, नेमिंग ऑफ ईथर। वहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझाना मैं एट दिस जंक्चर जरूरी समझ रहा हूं। नेमिंग ऑफ ईथर्स, ईथर्स के नेमिंग का क्या है तरीका। ये लास्ट है नेमिंग ऑफ ईथर्स, नोमेनक्लेचर इसी के साथ हम खत्म करेंगे। नेमिंग ऑफ ईथर्स कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम ईथर का सिंबल समझ लें, ROR, इसी को ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों साइड में 2 कार्बन चेन है। आइए इंडिविजुअल एग्जाम्पल से इसको समझने का हम करते हैं प्रयास। तो ईथर का जनरल IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी अल्केन। ये क्या हुआ, 2 कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन का नाम होगा एल्कोक्सी, दूसरे कार्बन चेन का नाम होगा अल्केन। कौन अल्कोक्सी कौन अल्केन, इसके लिए आसान उपाय है, जो छोटा कार्बन चेन होगा ऑक्सीजन के साथ, ये छोटा कार्बन चेन, इसको अल्कोक्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। और लंबा कार्बन चेन होगा उसको कहते हैं अल्केन। समझ में आया आपको, छोटा कार्बन चेन ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी, या इसको फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसको। और ये अल्केन पेरेंट कार्बन चेन कहलाता है, जितना लंबा होगा वही पेरेंट हो जाएगा। तो इसका 2 पार्ट में नाम, इसका नाम अल्कोक्सी, 2 कार्बन है तो नाम हो जाएगा इथॉक्सी, और ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और ये फंक्शनल ग्रुप अगर है पूरा का पूरा तो नंबरिंग करने का भी प्रोविजन है हमारे पास, तो नाम होगा 1 इथॉक्सी, और इधर नाम होगा ब्यूटेन। यस, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पूरा नाम क्या हुआ, एल्कोक्सी अल्केन। क्या सीखा हमने, ऑक्सीजन के साथ छोटा कार्बन चेन अल्कोक्सी, अब बड़ा कार्बन चेन अल्केन। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन है ईथ, नाम हो जाएगा इथॉक्सी। 4 कार्बन रहता तो क्या नाम होता, ब्यूटॉक्सी। और इधर तो अल्केन नाम लिखना है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए और बेहतर शायद आप समझ पाए। गो फॉर द शॉर्टर कार्बन चेन एंड गो फॉर द लॉन्गर कार्बन चेन। टेल मी हाउ मेनी कार्बन आर इन द शॉर्टर कार्बन चेन। पहचान सकेंगे आप, ऑक्सीजन के साथ छोटा कार्बन चेन है अल्कोक्सी। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 1। अल्क मतलब क्या होगा, मिथॉक्सी। इस ग्रुप का नाम क्या होगा बेटा, मिथॉक्सी। वहां 2 कार्बन था इथॉक्सी, और ये पेरिन कार्बन चेन, और यहां से नंबरिंग करने का प्रोविजन है ना। क्या नाम होगा बोलिए, 1 मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी पेंटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको मिलवाएंगे हम। ऑक्सीजन के 2 साइड में 2 कार्बन चेन, एक छोटा कार्बन चेन और एक बड़ा कार्बन चेन की पहचान करनी है। छोटा कार्बन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। अल्क की जगह पर क्या होगा, यहाँ प्रोप, नाम क्या होगा, प्रोपॉक्सी। और इधर नाम क्या होगा, 1 2 3 4, नाम होगा 1 प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। और ब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर, समझ रहे हैं इस बात को आप। जी हाँ, तो ईथर का नेमिंग का पहला तरीका अल्कोक्सी अल्केन इसका नाम हुआ करता है, और कैसे इसका नेमिंग करेंगे ये मैंने आपको बताया।
ऑक्सीजन के दो साइड में दो कार्बन चेन, छोटा कार्बन चेन को ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी और बचा हुआ कार्बन चेन पेरेन कार्बन चेन अल्केन कहलाता है। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में हम आपको बताएं जहां थोड़ा सा वेरिएशन होगा इस रूल में, उसको भी हम लोग देखें। देखिए, अगर ऐसा कोई कार्बन चेन दिया हुआ है, थोड़ा सा हम वेरिएशन दे रहे हैं इसमें, और इस वेरिएशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गो फॉर द शॉर्टर कार्बन चेन एंड टेल मी हाउ मेनी कार्बन आर देयर। ऑक्सीजन के साथ छोटा कार्बन चेन ये होगा, दो कार्बन मतलब इथॉक्सी। अब पेरेन कार्बन चेन पहचानना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, किधर जाना है ये शायद आप बेहतर समझ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट वाला रूल हम फॉलो करेंगे। यह नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। ये इथॉक्सी और ये इथाइल, 1 पर इथॉक्सी और 3 पर इथाइल। इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा। इथॉक्सी पहले होगा, 1 इथॉक्सी, 3 इथाइल, इथाइल वाई है वो है इथाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम होगा हेक्सेन। दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड, 1 इथॉक्सी 3 इथाइल हेक्सेन। एक ब्रांच है और वो फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? जी हाँ, 1 इथॉक्सी 3 इथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा। एक और वेरिएशन आपको मैं बताऊं जहां आप गलती कर सकते हो। चलिए इस एग्जाम्पल से मिलिए, इतना समझ लेंगे ईथर के नेमिंग में आपको परेशानी शायद ही हो पाए। चलिए अल्कोक्सी को खोजिए, दिस इज योर अल्कोक्सी एंड नाउ वी शुड गो फॉर द पेरेन कार्बन चेन। अगर यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, और यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5। कौन होगा पेरेन कार्बन चेन? यू हैव बेटर नॉलेज, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज पेरेन। तो यहां से नहीं, ये पूरा पेरेन कार्बन चेन होगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये एक पर लगा हुआ तो यहां से क्या काउंट किया था, अगर यहां लगा रहा था तो एक यहां से थोड़े काउंट करते, यहां से थोड़े काउंट करते। तो वही फॉलो करना है पेरेन कार्बन रूल को। तो ये होगा 1 2 3 4 5। नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी और पेंटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अल्कोक्सी अल्किन नाम होगा इथर का, ये समझ रहे हैं आप। एक और एग्जाम्पल से हम आपको मिलवाना जरूरी समझते हैं, इस वेरिएशन में आपको परेशानी नहीं हो। देखिए क्या है एग्जाम्पल हमारा आपके लिए, एक खास एग्जाम्पल आपके लिए होगा। ये रहा एग्जाम्पल। सपोज कीजिए ऐसा कोई कार्बन चेन आपके पास है। पहला काम, सिलेक्शन ऑफ शॉर्टर कार्बन चेन विथ ऑक्सीजन। दिस इज योर शॉर्टर कार्बन, एक कार्बन मिथॉक्सी, एंड नाउ यू शुड गो फॉर द पेरेन कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको बेहतर जानकारी है कि पेरेन कार्बन चेन किसको लेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 1 2 3 4 पर, इधर से भी 1 2 3 4 पर फ्रीडम है, आप किधरों से नंबरिंग कर सकते हैं। ऐसे कर दिया, क्या नाम होगा 4 मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी हेप्टेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? तो इस प्रकार से एडवांस लेवल के नोमेनक्लेचर को भी आप कर सकते हैं। इसके बाद भी एक और क्लास हम लेंगे नोमेनक्लेचर का, जिसमें पूरा मिसलिनियस प्रॉब्लम जो भी छूटा बचा हुआ स्कोप नोमेनक्लेचर है वो हम आपको उस क्लास में बताएंगे। ठीक है? और फिर इस क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर मैं आपको हिदायत देता हूं कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसको आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, तब भी आपको कुछ हासिल होगा, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। सो इस लास्ट क्लास से पहले मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, यू मस्ट गो फॉर द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको मुकाम तक पहुंचाने का सीढ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब में हमारा चैनल अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे ये टाइप करके, डॉक्टर AK सरकार्स, ये डॉट नहीं रहेगा, सरकार्स केमिस्ट्री, ये टाइप करके आप यूट्यूब में हमें खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा डॉक्टर AK सरकार्स केमिस्ट्री। और आपको कोई दिक्कत अगर होती है, कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। यू आर मोस्ट
welcome to ask any type of question concerning nomenclature of organic compound. ठीक है, thank you, thanks for the patience listening.